ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, क्या है? ओपिनियन देना, ठीक है। ओके, अब अपन एक बहुत अच्छी बात करते हैं, फटाफट जल्दी से बात करेंगे। दो तरह के ओपिनियन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। एक और तरह का मैं अगर बात करूं तो एक होता है डिस्क्लेमर। क्या होता है? डिस्क्लेमर। उसके कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन में भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली दो तरह के ओपिनियन है, एक है अनमॉडिफाइड और दूसरा है मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब है जहां ऑडिटर कैसी रिपोर्ट देता है, समझ में आ रहा है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कैसी रिपोर्ट देता है? क्लीन रिपोर्ट देता है। ऑडिटर बोल रहा है कि मेरी ऑडिट के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देते हैं, देते हैं। सब कुछ कैसा है? सही है। इस ओपिनियन को क्या बोला जाता है? जो हम अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव ओपिनियन बोल रहे थे ना, उसका ऑडिट वर्ड क्या है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कोई भी मैंने मॉडिफिकेशन नहीं दी है, कोई भी रुकावट नहीं पैदा करी है, सब क्या है? सही है। मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है, मेरी तरफ से क्लीन रिपोर्ट है। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं इस ओपिनियन को? अनमॉडिफाइड। तो दूसरा क्या होगा? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है मैंने क्लीन रिपोर्ट नहीं दी। अब मॉडिफाइड देने के ना दो तरीके हैं। कितने हैं? यस, मॉडिफाइड देने के दो तरीके हैं। चलो ये यूज कर लेते हैं। एक है क्वालिफाइड। क्या है? क्वालिफाइड। और एक है एडवर्स। क्या है? एडवर्स। देखो, अनमॉडिफाइड का तो कोई मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्लीन तो मतलब क्लीन, बात खत्म। पर मॉडिफाइड का क्लासिफिकेशन है। एक है क्वालिफाइड मॉडिफाइड और एक है एडवर्स मॉडिफाइड। जब मैं मेरे ओपिनियन को क्वालिफाई मॉडिफाई करती हूँ, क्वालिफाइड मॉडिफाइड करती हूँ, क्वालिफाइड करती हूँ, इसका मतलब है मैं कह रही हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूं क्वालिफाइड के अंदर, कि इस एरिया के अलावा या इस मैटर के अलावा बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा व्यू देता है? ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। मतलब मैंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत नहीं बताया, पर कुछ ऐसी गलती है जिसको मुझे अलग रखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूं क्वालिफाइड ओपिनियन में, कि इस मैटर के अलावा, इस पर्टिकुलर गलती के अलावा, इस पर्टिकुलर एरिया के अलावा बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? ट्रू और फेयर व्यू देता है। ये कौन सा क्लीन रिपोर्ट तो नहीं है, क्लीन रिपोर्ट तो नहीं है, मैंने धब्बा तो लगा दिया उस रिपोर्ट पे, ठीक है, पर ये धब्बा कैसा है? क्वालिफाइड है। मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काट कर नहीं फेंका, मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं बताया, मैं तो बस उस एक चीज को क्या कर रही हूं बेटा? अलग कर रही हूं, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आनी लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या है, जो गलत है, जो डेफिनेटली क्या है? गलत है। लेकिन इस गलती का असर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, गलत को गलत तो बताना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो गलती इतनी ही है कि उसका असर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं पड़ रहा। तो वो गलती कौन सी होगी? मतलब उस पर ओपिनियन कौन सा जाएगा? बात समझ में आया? अब बात करते हैं एडवर्स की। एडवर्स ओपिनियन में ऑडिटर क्या बोल रहा है कि कुछ गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ठीक है, और इनके कारण पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या नहीं देता? ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता। मतलब ये गलतियां इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी ज्यादा परवेसिव है। परवेसिव का मतलब पता है क्या होता है? परवेसिव जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब इसका जो असर है ना इस गलती का, ये इतना भारी है कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड तो है ही, पीएनएल से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पीएनएल, और बैलेंस शीट में भी आपस में चीजें कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसका असर ना सिर्फ उस एरिया पर ही पड़ता है, ओके, बाकी एफएस पर नहीं पड़ता। तो ऐसे में सारे एफएस को गलत बताना सही बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसा ओपिनियन देती हूं? क्वालिफाइड मॉडिफाइड, ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती है, कुछ फ्रॉड इतने भारी हो जाते हैं, कुछ एरर इतने भारी हो जाते हैं कि उसका असर बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी पड़ता है। और इस केस के अंदर क्या होगा? आप कैसा ओपिनियन इशू करोगे? एडवर्स मॉडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करते हो। दोनों ही ओपिनियन को क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड। पर मॉडिफाइड में लेवल चेंज हो गया, कुछ क्वालिफाइड है, कुछ
एक है, मैंने हल्का सा नहीं भी बताऊं वो भी तो चल जाएगा वैसे, पर डिस्क्लेमर। देखो डिस्क्लेमर क्या होता है? डिस्क्लेमर का मतलब है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई, ठीक है, कि कुछ गलतियां इतनी ज्यादा है या फिर कोई चीज मुझे चाहिए थी और वो नहीं मिल रही, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं मेरा ओपिनियन ही नहीं दे पा रही। डिस्क्लेम का मतलब क्या है? मैं क्या बोल रही हूं भाई साहब, मैं मेरा ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकती। क्लीन रिपोर्ट है क्या ये? नहीं। पर ना हम इसको क्वालिफाइड भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि मैंने कुछ ओपिनियन ही नहीं दिया ना, और एडवर्स तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्लेमर। क्या बोलते हैं? हमने ओपिनियन ही क्या कर दिया अपना, डिस्क्लेम कर दिया कि भाई हाथ जोड़ लिए, मैं तो ओपिनियन नहीं दे सकती। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरा ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर पा रही कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, ये मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही, तो मैं मेरा ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकती। उसे क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या? एक बार हल्का सा 2 मिनट। ओपिनियन कितने तरह के होते हैं? पहला क्या है? दूसरा क्या है? परफेक्ट। अनमॉडिफाइड का मतलब है कैसी रिपोर्ट जारी हो रही है? क्लीन रिपोर्ट। ऑडिटर इज सेइंग एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। ओके। मॉडिफाइड के अंदर दो तरह की मॉडिफिकेशंस हो सकती है, एक है क्वालिफाइड और दूसरा है क्वालिफाइड। का मतलब है जहां पर ऑडिटर कहता है कि इस एरिया, इस बात और इस मैटर के अलावा बाकी सारा एफएस क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ठीक है, या सब कुछ सही है। और एडवर्स का मतलब है ऑडिटर कह रहा है कि भाई ये मैटर इतना बुरा है, ये गलती इतनी ज्यादा है, सारे के सारे एफएस को इफेक्ट करती है, इसलिए सारा का सारा एफएस ही क्या है? ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता, गलत है। ये आपके ओपिनियन की, अब से हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, अब से हम बोलेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लासिफिकेशन बोलने की नीड नहीं है, लेकिन अनमॉडिफाइड या। आपका इसमें ना पूरा का पूरा जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड है, और इतना इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर उसका मार्क्स क्राइटेरिया देना, आपकी बुक में नहीं है इस बार शायद, पर आप चेक करना कहीं पर भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, ओके, लेकिन फिर भी अच्छे खासे नंबर का आ जाता है।